आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सर्बिया में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक मैड यानी सन की साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, जिनके इन्वेंशंस के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल होता। इस वीडियो में टेस्ला से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो आपको विचलित कर देंगे और उनकी कहानी आपको हैरत में डाल देगी। नंबर 20। टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी, जिसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। वो जो भी एक बार पढ़ लेते या देख लेते वो उनके दिमाग में छप जाता था। वो किसी बुक को पढ़ते तो पूरी बुक वर्ड फॉर वर्ड याद रख लेते थे। टेस्ला जो भी सोचते थे तो उसे लिखने और ड्रॉ करने में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधे उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते थे। टेस्ला को अगर किसी नए इन्वेंशन का आइडिया आता तो उस इन्वेंशन को पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे, पूरी सटीकता से इन्वेंशन के सभी पहलू, यानी उसका आकार क्या होगा, उसका माप, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इन सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। नंबर 19। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, सिज़ैक, सर्बो क्रोशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन, इटालियन। सर निकोला टेस्ला इन सभी भाषाओं को बोल लेते थे। नंबर 18। टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गजब की कारीगर थी। वो हाथों से मशीनें, औजार और घरेलू साज सामान बनाने में माहिर थी। वो धागों से हर तरह की कारीगरी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरीज और क्रिएटिविटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे कि ये प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। नंबर 17। स्कूल के दिनों में उनके टीचर को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं, क्योंकि टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वो हर तरह के इंटीग्रल कैलकुलेशन यानी एरिया वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन मन में ही कर लिया करते थे। नंबर 16। एक दिन टेस्ला जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ असामान्य सिग्नल को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल्स किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र दिसंबर 1899 को एक रिपोर्टर को लिख के अपने लेटर में भी किया था। नंबर 15। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर को यह बताया कि उन्होंने एक महा हथियार तैयार किया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि ये एक रक्षात्मक हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और दुश्मन सेना और उनके एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले उनको मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के दौरान ये कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा। नंबर 14। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में मददगार रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा था कि कई बार वो महसूस करते हैं कि शादी ना करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। नंबर 13। टेस्ला का जन्म सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा भी पादरी बने, लेकिन टेस्ला को इस बात में दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 12। 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। 8 से 9 महीनों के लिए वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर वो इस बीमारी से निजात पाते हैं तो वो उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने अपना वादा पूरा किया। नंबर 11। जब दुनिया संचार के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रही थी तो उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरीज के वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद हो पाया है। नंबर 10। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। 13 फरवरी 1896 को किसी दोस्त के लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला की एनर्जी को लेकर आइडियाज वैदांतिक कॉस्मोलॉजी से काफी मिलते हैं। नंबर 9। टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो एक रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल में रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला अपना ये आइडिया उस मिलिट्री को बेचना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल युद्ध में रेडियो कंट्रोल टॉर्पीडो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। जो पहले विश्व युद्ध के बाद तब इसके बारे में जानकारी बढ़ी, तब कई देशों ने इसे अपने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के
सामने लेकर आए। जब वहाँ मौजूद उस भीड़ ने देखा तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और वहाँ के लोगों ने यह कहने लगे कि ये कोई मैजिक है। नंबर 8, टेस्ला का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वार्डेनक्लिफ टावर, जिसका एम था पूरी दुनिया को फ्री में एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। नंबर 6, टेस्ला को कबूतरों से बहुत गहरा लगाव था, वो हर रोज उनको दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वो कहते थे कि सागफेड मादा कबूतर से उन्हें बहुत प्रेम था, उन्होंने उसे पेट भी बना रखा था। नंबर 5, टेस्ला अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों वो सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल्स जूस ही लेते थे। नंबर 4, 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया अगर वो इसकी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनोमो को मॉडिफाई करते हैं तो वो उसे $50,000 देगा। उस जमाने में ये बड़ी रकम थी। टेस्ला ने दिन के 16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बना के दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दी और खुद की कंपनी को एस्टेब्लिश किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा था इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन ने टेस्ला को जो $50,000 देने का वादा किया था, टेस्ला के इतनी मेहनत के बावजूद भी वो उनको नहीं दिए और एडिसन ने उनको ये कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि टेस्ला तुम हम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझते। नंबर 3, आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। उन्होंने क्लास में कभी टॉप नहीं किया, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और पैशन साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति था। उनका सपना था बिजली को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना और उनकी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट इन्वेंशन ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के सामने रखा। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट करंट बल्ब और मोटर चलाने के लिए तो काफी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक पावर को ट्रांसमिशन करना पॉसिबल नहीं था, जबकि एसी सिस्टम में बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। एसी सिस्टम से बहुत दूर दूर तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। टेस्ला थॉमस एडिसन की डीसी सिस्टम की कमियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफी बहस हुई थी, जिसको इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में एसी सिस्टम द्वारा ही सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। नंबर 2, हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन्हीं इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन और यूटिलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। नंबर 1, अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बिल्कुल बंद रखा था। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल रूम नंबर 47 में टेस्ला मृत पाए गए। टेस्ला की मृत्यु की सूचना सबसे पहले होटल के मेड को हुई। उसने टेस्ला के दरवाजे पर लगा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई, जहां उन्हें टेस्ला मृत मिले। टेस्ला की बॉडी को जांच करने पर यह पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई है। सर निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे। उनमें वैज्ञानिक प्रतिभा कूट कूट के भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यापारिक कुशलता नहीं थी। इसीलिए वो कभी एडिसन जितने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उनके काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। हैरानी होती है कि इतने महान इन्वेंटर होने के बावजूद भी टेस्ला नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास तथ्य निकोला टेस्ला की जिंदगी और उनके इन्वेंशन के बारे में। उनकी कहानी हमेशा हमारे दिल में रहेगी और उनका इम्पैक्ट हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस पर आज भी है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।